कानून व्यवस्था कैसी लगती है आपको मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में? कानून की व्यवस्था, जो कानून का उल्लंघन करेगा हाँ। वो डरता है कि मोहन का राज है। हाँ। उसके हाथ पैर कपते हैं। हाँ। यदि अपराध कर दिया तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हाँ। ये मोहन की सरकार है। जिस प्रकार मोहन ने कंस का वध किया था, इस प्रकार हमारे मोहन सरकार भी अपराधियों का इस तरह हल करेगी। हमारी मोहन सरकार का काम है विकास की राजनीति करना। हम तो यही कहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन सरकार में विकास ही विकास है। किसी भी क्षेत्र में देखो, मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पूरा मध्य प्रदेश खुशहाल है। चाहे युवा हो, नौजवान हो, माता हो, बहन हो, किसान हो, सारी किसान, गरीब किसान कल्याण की योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। कैसा विकास भोपाल में और समस्त मध्य प्रदेश में चल रहा है, यही जानने के लिए खबर इंडिया की टीम डेली धरातल पर निकली है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट नरोत्तम प्रसाद योगी है। आप तो योगी भी हैं, वकील भी हैं। कैसा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं और 2.5 साल में कितना विकास देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, के लिए कार्य कर रही है। आप देखिए, मोहन सरकार विकास के लिए हर क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, ऐसे देखिए उद्योग के क्षेत्र में देख लीजिए, संभाग बाई संभाग इन्वेस्ट मीटिंग कर रही है। जो विदेशों से भी व्यक्ति आ रहे हैं, व्यवसायी आ रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में देख लीजिए, कैन बेतवा लिंक नदियां हैं जिसलिए किसानों को उचित पानी मिले। सोलर प्लांट देख लीजिए, ये मोहन सरकार में आ रहे हैं। रीवा सोलर प्लांट देख लीजिए, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन की सरकार है। यह हर वर्ग, हर क्षेत्र में विकास कर रही है। हर क्षेत्र, हर वर्ग में विकास कर रही है। लेकिन जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, विकास कार्य शून्य हो गया, विकास हो ही नहीं रहा मध्य प्रदेश में। देखो भाई, वो तो झूठ की राजनीति करते हैं और उनका काम है झूठ की राजनीति करना, और हमारी मोहन सरकार का काम है विकास की राजनीति करना। हम तो यही कहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन सरकार में विकास ही विकास है। किसी भी क्षेत्र में देखो विकास हो रहा है। आप भोपाल में ही देख लीजिए जी, कितना विकास हो रहा है। मेट्रो भी चालू हो रही हैं, अच्छे रोड फैसिलिटीज देख लीजिए। आप देखो चारों तरफ बेहतरीन सब व्यवस्था है। आप खुद बताइए। आप वो तो झूठ, सुबह से झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं, और जनता अब उनकी बातों में आने वाली नहीं है। यदि को हमारी सरकार विकास नहीं करती तो पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं आती, क्योंकि वहां के लोग भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सरकार आ रही है, ये अच्छा कार्य कर रही है, तो हमारे लिए भी कार्य करेंगे। और ऐसे लोगों की सरकार जा रही है। अब झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। यह भारतीय जनता पार्टी से लोग प्रभावित होकर मतदान कर रहे हैं, और बहुमत देखिए आप कितनी सीटें आई हैं, कल्पना से परे सीटें आई हैं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ, तो ये है। अधिकारी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया, विधायक दल का नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चुन लिया गया। हाँ, अभी सुनाई में ऐसा आ रहा है कि उनके लिए चुन लिया गया है। हाँ। वो भी अच्छे हैं। अब देखिए, अब आने वाले दिनों में अब बंगाल क्या, वो तो अब तो केरल की भी बारी है। केरल की भी बारी है जी। आपने मेट्रो का जिक्र किया। जब मेट्रो बनी, भोपाल में सुचारू रूप से चालू हो गई, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया मेट्रो की क्या जरूरत थी, पुल बना देते और कुछ विकास कार्य कर देते। इतना पैसा क्यों खर्च करा? जनता को समस्याएं हुई, मेट्रो की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, यदि ये क्या है कि यदि को आप विकास की तरफ नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा? ये 21वीं सदी है, अब 22वीं सदी है जी भाई। टेक्नोलॉजी यहाँ है। ज्यादा यदि नीचे ट्रैफिक लग रहा है तो अपन ऊपर से जाएंगे, जाम नहीं लगेगा, 10 मिनट में अपन सही जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वो तो झूठी कहते रहते हैं कि क्या है, ये नहीं करो, वो नहीं करो। उनके कहने से क्या होता है? वो तो जनता के लिए है। जनता समझती है कि मेट्रो हमें क्यों आवश्यक है। अच्छा, आपने कहा कि मैं वकील हूँ जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वकील हैं जी, डॉक्टर भी हैं जी। वकीलों को लेकर कितना विकास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है? क्या है वकीलों की राय? देखो, वकील मोहन सरकार में सबसे अच्छे उनके लिए न्याय मिल रहा है। उनके लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं, और कोर्ट में जैसे लाइब्रेरी है, बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। हमारे चैम्बर्स अलग बन रहे हैं, हमारे लिए चैम्बर्स के लिए जगह भी दे रहे हैं कोर्ट में। तो मोहन सरकार कानून के क्षेत्र में भी अच्छा विकास कर रहे हैं। और ये है कि
हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। अब क्या कहें, बिल्कुल बताइए आप। कानून व्यवस्था कैसी लगती है आपको मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में? कानून की व्यवस्था, जो कानून का उल्लंघन करेगा हाँ। वो डरता है कि मोहन का राज है। हाँ। उसके हाथ पैर कपते हैं। यदि अपराध कर दिया तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हाँ। ये मोहन की सरकार है। जिस प्रकार मोहन ने कंस का वध किया था, इस प्रकार हमारे मोहन सरकार भी अपराधियों का इस तरह हल करेगी। मोदी और मोहन की जोड़ी कैसी लगती है? कैसा काम कर रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी? बेहतरीन काम कर रही है हमारे माननीय मोदी जी। आप देखिए, कहीं किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पूरे देश में मोदी जी का डंका बजता है। जहां आदमी डीजल पेट्रोल के लिए तरस रहे थे, या अभी युद्ध हो रहा था, इधर देख पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद कर दिए थे डीजल के अभाव में। क्या भारत में क्या बंद हुआ? नहीं हुआ। उनकी लोकप्रियता बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मध्य प्रदेश की बात है तो मोहन यादव हैं, उनकी भी देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, शिक्षा के कॉलेज खुल रहे हैं। अभी देखिए ग्वालियर में अभी 2-3 दिन पहले अभी एक यूनिवर्सिटी का भी भूमि पूजन किया है। वहाँ देखिए आप मालनपुर में 45 साल से कभी भी वो नहीं था सैनिक स्कूल, वहाँ पर देखिए आप 150 बीघा के करीब में सैनिक स्कूल भर रहे हैं। दतिया में मेडिकल कॉलेज खुला है। हवाई पट्टी देखिए मोहन सरकार में पहले कितने एयरपोर्ट थे, अब कितने एयरपोर्ट हो गए हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन की सरकार एक काम कर रही है। और रही बात इसकी, कोई भी कुछ कहे, जनता सब जानती है कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा किसके उसमें हुई। देखिए आप मोहन सरकार। तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का रीति और नीति है कि अंतिम लाइन के व्यक्ति को लाभ देना, उनका विकास करना, महिलाओं का विकास करना, बुजुर्गों का विकास करना। भारतीय जनता पार्टी हाँ। का उद्देश्य यह रहा है कि दीनहीन, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए सतत लगातार प्रयास करना है भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और माननीय मोहन यादव जी हम शिक्षाविद हैं, शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे हैं, पीएचडी की उपाधि प्राप्त है, हाँ। एडवोकेट भी रहे हैं, हाँ। और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। तो बच्चे उस समय भी खुशहाल थे। आज प्रदेश संगठन ने उनके ऊपर विश्वास जताया तो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पूरा मध्य प्रदेश खुशहाल है। चाहे युवा हो, नौजवान हो, माता हो, बहन हो, किसान हो, सारी किसान, गरीब किसान कल्याण की योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं। अभी कांग्रेस ने उठाया था कि गेहूं का उपार्जन नहीं हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रति रात दिन गेहूं का उपार्जन हो रहा है। पूरा बारदाना प्रत्येक मंडी पर मध्य प्रदेश की तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मंडी में खरीदी की जा रही है। किसान हमारा खुशहाल है। जब ये 24% ब्याज लेते थे, 24%, रोड सड़क चलने को नहीं थी, पता नहीं था कि रोड है कि गड्ढे हैं, कि गड्ढा है, कि रोड है। हाँ। शादियां नहीं हो रही थी मध्य प्रदेश के नौजवानों की सड़कों के कारण, क्योंकि लोग अपनी बच्ची को बिना सड़क के शादी नहीं करना चाहते थे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उन्होंने ग्राम ग्राम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देने का काम किया। एम्बुलेंस की माताएं बहनें प्रसव के कारण रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई ले जाने वाला नहीं था। आज सड़कें होने के कारण अस्पताल से एम्बुलेंस जाती है और ले जाकर माता बहन को वहाँ अस्पताल में प्रसव कराती है, साथ में उसको गुड़सुटोरा खाने को पैसे भी देती है और उसमें छुट्टी भी देती है। यदि माँ बहन नौकरी करती है तो उसको छुट्टी की भी व्यवस्था सरकार ने की है कि 6 माह तक हमारी बहन वहाँ बैठ करके खाएगी, क्योंकि बच्चा का लालन पालन पोषण सरकार करेगी। यानी जन्म से लेकर मृत्यु की, यदि हमारा कोई किसान, कोई नौजवान जो 60 साल से नीचे का है, उसकी कोई अकाल मृत्यु होती है, गाज गिरती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसको 4 लाख रुपए देने का काम उस परिवार को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। संबल योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं जो जमीन स्तर पर कार्य कर रही हैं। हर ऐसा कोई मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी। हमने कांग्रेस
बासपा सपा ये देख करके हम काम नहीं करते। हमारे लिए सारे मध्य प्रदेश की जनता एक है। ये माननीय मोहन यादव जी की, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम ये सोच करके लाडली बहना को पैसा नहीं देते 1500 रुपए उसके कि ये मुस्लिम है, ये सपाई है, ये बासपाई है। हम तो सबको देते हैं। सिलेंडर बांटने का काम सबको देते हैं। आवास बनाने का काम उस हर गरीब तक पहुंचता है। इस प्रकार से पूरी योजनाओं का लाभ पूरे मध्य प्रदेश की माता को मिलता है, बहन को मिलता है, बच्चों को मिलता है। और कोई मेधावी छात्र यदि पढ़ करके आगे जाता है तो विदेश जाने तक की व्यवस्था हमारे मोहन यादव जी की सरकार करती है पढ़ने के लिए। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है। मोहन यादव की सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो तुष्टीकरण की, ये तो अराजकतावादी तत्व है, ये ऐसा बताते रहेंगे। इनके समय में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की आपने देखा भी बंगाल में, बंगाल चुनाव में देखा। उस देवनाथ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार के बाद माननीय मोदी जी ने जब देखा तो उसकी मां को टिकट दी वहां, और वो 18,000 वोट के ऊपर चुनाव जीत के उस गरीब को कौन देगा, कौन टिकट देता उस गरीब को। इन्होंने कभी किसी मां के आंसू पहुंचे हैं? लोकसभा में इन्होंने विरोध किया तो अखिलेश यादव को भी पता चलेगा, वहां पर जाकर के सपा को भी पता चलेगा। मातृशक्ति बिल्कुल तय किए हुए बैठी है कि इस बार इनकी एक सीट नहीं आएगी और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 230 में से 230 ही आएगी। पूरी में से पूरी सीट मध्य प्रदेश में 2028 में। ये कोई नई बात नहीं है। 29 में से 29 सीटें लोकसभा में माननीय मोदी जी के पास पहुंची मध्य प्रदेश से। तो क्या 230 में 230 नहीं पहुंच सकती? जब चारों तरफ से हमारे यहाँ माननीय मोहन यादव जी ऐसे हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ सकती? का पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। इनकी नीति ऐसी है कि अपने आप साफ हो जाएगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छी बात को गलत ठहराना इनका काम है, जनता सब जानती है। आपने लाडली बहना का भी जिक्र करा। जीतू पटवारी और कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है 1500 रुपया दे के मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं का वोट खरीद रहे हैं। कोई वोट नहीं खरीद रहे। आज कौन सा चुनाव हो रहा है? हमने तो योजना पहले चालू की थी, हमने सड़क बनवाई, आज सबकी शादियां हो रही, मातृशक्ति हमारी खुश, लोगों के आवागमन की व्यवस्था बनी, मध्य प्रदेश खुशहाल हुआ खेती के लिए। इनके समय में तो किसान हमारा मरा जा रहा था, किसान डीजल खरीदने जाता था। आज कहीं डीजल इंजन देखे आपने? बंद हो गए हैं पूरे भारत के अंदर। डीजल इंजन देखे आपने कहीं? मध्य प्रदेश में डीजल इंजन देखे आपने? इनकी सरकार में डीजल के लिए किसान परेशान था। इनके समय में ब्याज चुकाकर किसान आत्महत्या करता था। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो 0% ब्याज को समय लगा था नारा, 0% ब्याज को। धन्यवाद शिवराज को। माननीय मोहन यादव जी जब आए तो उन्होंने हर तरह की व्यवस्था माननीय भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दृष्टि में हमारे माननीय मोहन यादव जी जहां भी फसल खराब हुई है स्वयं खेतों में पैदल चल करके जाते हैं। उन्होंने किसानी की है, उन्होंने गरीबी देखी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पप्पू ने गरीबी नहीं देखी है। उनको ये पता नहीं है कि किसान की आलू जमीन के अंदर होता है कि जमीन के ऊपर होता है। उनको ये पता नहीं है। आप समझिए सर, वहां से राजीव गांधी ने कहा था ना कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, आप चौथे स्तंभ है। कहा था राजीव गांधी ने कि 1 रुपए भेजता हूं और 25 पैसा पहुंच पाता है। आज माननीय मोदी जी चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे लाडली बहना की हो, 1500 दिया तो 1500 ही जाएगा। 1 रुपए कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में। 2000 रुपए 6000 रुपए जो भी राशि जाएगी वह खाते में ही जाएगी। बीच का बिचौलिया नहीं कर पाएगा ये सब काम। यह मोहन यादव जी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यह माननीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों की भारतीय जनता पार्टी है। अंतिम सवाल लूंगा जी। 2028 में चुनाव है जी, क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी का फिर कमल खिलेगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का 230 में से 230 में ही कमल खिलेगा। क्योंकि इनके पास अब कुछ जमीन बची नहीं। इनके आतंक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जनता अब समझ चुकी है, इनको पूरी तरह नकार दिया है। हमारी माता, युवा, नौजवान बिल्कुल तैयार बैठा है कि कब चुनाव आए और कब इनको बिल्कुल इस बार असम की स्थिति आ जाएगी। 0-0-0।